but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये व्लॉग ईद का है। इसमें मैं आपको चांद रात दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हम यहाँ पर यूएस में इस नए घर में हमारी पहली ईद थी और हमने कैसे सेलिब्रेट की। तो सबसे पहले स्टार्ट से पहले मैं आप सबको विश यू एंड योर फैमिली अ जॉयफुल ईद उल फितर और मे दिस ईयर मेक द बिगनिंग ऑफ लव, लाफ्टर एंड काउंटलेस ब्लेसिंग इन योर लाइफ। तो यहाँ पे ये लॉफ्ट एरिया है, वहाँ से मैं शूट कर रही थी और ये लॉफ्ट एरिया अभी बिल्कुल भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसका फर्नीचर ऑर्डर किया हुआ है, अभी तक आया नहीं है। और घर का तो आपको पता है, घर को घर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और जब आपके पास हेल्प ना हो, सब आपने करना हो, तो थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे DHL का जो कि मुझे पूरे मंथ से इंतज़ार था, पार्सल आ गया था और जिस पार्सल का मुझे इंतज़ार था वो तो नहीं आया था, बट ये सरप्राइज़ पार्सल था जो मेरे भाई ने पाकिस्तान से मेरे लिए ईदी भेजी और उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड का ड्रेस था। तो ये जे डॉट का ड्रेस था, फेस्टिव वेयर, और बहुत ही लाइट वेट था और इसका काम भी इतना एलिगेंट था और मैंने ईद में इसको पहना। और मेरे हस्बैंड का भी साथ में मैचिंग ही ड्रेस था, लाइक शलवार कुर्ता, और उनको भी ब्लू कलर उनका फेवरेट था, तो मेरे भाई ने ना दोनों को ब्लू कलर दिया था। और इस ईद में मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर लोगों ने ब्लू ही पहना हुआ था। आज क्योंकि हम चांद रात थी तो चांद रात बाहर सेलिब्रेट करने वाले थे और अफ्तारी भी बाहर करने वाले थे। तो ये शेल्फ़ लाइनिंग मैंने ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा किचन समेट लेती हूँ। अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर की थी। शेल्फ़ लाइनिंग है, ये नॉन स्लिपेबल है, वाटर प्रूफ है, थिक और ड्यूरेबल होती है। और इसको मैंने सोचा कि मैं सारी शेल्फ़ पे जो है वो लगा देती हूँ। डर्टी किचन से मैंने स्टार्ट किया था। ये मेरा डर्टी किचन है जो कि बहुत ही डर्टी लग रहा है क्योंकि सारा स्टफ़ मैंने ला के में ही रख दिया था। बहुत से बॉक्सेस मैंने ऑर्डर किए हुए थे कि आहिस्ता आहिस्ता उनको सेटअप करूँगी, जो कि बिल्कुल भी सेटअप नहीं थे। इसके लिए 2 टूल्स चाहिए थे। आपको कटिंग पेपर चाहिए था, सीज़र चाहिए था, जो कि दोनों मेरे पास नहीं थे। तो मैंने सिर्फ जो है वो सीज़र का यूज़ किया और सारी शेल्फ़ के अंदर ये शेल्फ़ लाइनिंग को जो है वो लगा दिया। चांद रात का दिन जो है वो सारा मैंने अपने डर्टी किचन के अंदर ही गुजारा और ये सारी चीज़ों को मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे एडजस्ट करूँ, बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको उनकी जगह पे रखा। तो बाद में इसकी लुक कुछ यूँ थी। मैंने सारी शेल्फ़ के अंदर जो था, ये वाला कॉर्नर जो था वो बेकिंग के लिए रख लिया कि बेकिंग का जितना भी सामान है वो मैंने इसके अंदर फ़िट कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, जो जो चीज़ें मेरे पास थी वो मैंने अभी सिर्फ एडजस्ट की हैं। तो ये इतने अच्छे स्पिल प्रूफ हैं ये शीट्स, इसमें जो है वो दाग नहीं लगता। आप सारे प्रोडक्ट्स इसके ऊपर रख लेते हैं, वाटर प्रूफ होता है। और जब आप मूविंग करते हैं तो आप इनको जो है वो या तो रिमूव कर दें या तो आप इनको जो है वो चेंज कर दें, तो आपका किचन जो है वो बिल्कुल भी डर्टी नहीं होता। यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस और स्टोरेज की चीज़ें रखी हुई थी, यूज़ एज अ पेंट्री। और यहाँ पे सारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान था वो सोचा था मैंने यहाँ रखूँगी, बट आहिस्ता आहिस्ता इनको एडजस्ट करेंगे। संडे की ईद थी तो सैटरडे वाले दिन मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं, तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती। तो जो भी मेरा पेंडिंग टास्क होते हैं वो मैं इस दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। बच्चों को मैंने शावर वगैरह दे दिया था, तो वो थोड़ा नैप लेने के बाद थोड़ा प्ले कर रहे थे और मेरी कोशिश होती है कि डे में मैं उनको थोड़ा अच्छे से नैप दे दूँ ताकि वो इवनिंग का जो भी फंक्शन होता है उसको इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे अब टाइम हो गया था, मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था, हम निकल गए थे अफ्तारी के लिए। तो 7:30 हम घर से निकल गए थे। तो आज हमको एक नई जगह ट्राई कर रहे थे अफ्तारी के लिए। तो ये अरबी प्लेस था, कोई अरबिक और रेस्टोरेंट का नाम जो था वो काबुल कबाब था। और फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए थे, बट इनका बुफ़े सिस्टम था और इनके बुफ़े जो था वो कम पड़ गया था, लोग बहुत ज़्यादा थे। इन्होंने बुफ़े में डिशेस बनाई थी 35 लोगों के लिए, बट लोग बहुत ज़्यादा थे। और मुझे इनकी एक चीज़ ये अच्छी नहीं लगी कि ये आप एक ही दफ़ा अपनी प्लेट रीफ़िल कर सकते थे, दोबारा जब दूसरी दफ़ा आप गए तो सब खाना जो था वो ख़त्म हो गया था। इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, कबाब थे, अरेबिक पुलाव था, आपके पास इनके चिकन का कीमा था, मटन की कढ़ाई थी जो कि बहुत ही मज़े की थी, और इनकी बिरयानी की डिश थी। इसके अलावा डिफरेंट काइंड के सैलड थे और चिकन 65 था। और सैलड में इनके पास ये डिफरेंट तरह की ऑप्शंस अवेलेबल थी, उसके साथ खजूरें थी और ड्रिंक। $35 पर पर्सन चार्ज कर रहे थे, बट क्वांटिटी बहुत ही कम थी खाने की। लाइक आप एक प्लेट फिनिश करने के बाद दूसरी प्लेट लेने जाते थे तो सब खाना ख़त्म हो गया था, लोग बहुत ज़्यादा थे।
खाना खा के हम निकल आए थे। यहाँ पे चांद रात बाज़ार लगा हुआ था जिसको ईद मेला भी कहते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट तरह के स्टॉल्स थे। लाइक बच्चों की आप ज्वेलरी भी ले सकते हैं, बैंगल्स, बच्चों के ब्रेसलेट्स, मेहंदी के स्टॉल्स थे। इसके अलावा आपके बैग्स थे, ज्वेलरी थी डिफरेंट तरह की। और मुझे यहाँ से खुद से बहुत ज़्यादा पसंद आए, बट मेरा साइज़ अब नहीं था, तो हमने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली थी, तो बस जस्ट हम लोगों ने गो थ्रू किया। और आज स्टार्ट होता है ईद का दिन, ईद उल फ़ितर 2025, जो कि हम अपने नए घर में सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये ईद की सुबह थी, क्योंकि मुझे चिकन जो था वो मैरिनेट करना था, क्योंकि शाम को हम लोगों ने एक बारबेक्यू पार्टी पे जाना था मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ, क्योंकि हम हर ईद जो है वो ईद साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने डीफ्रॉस्ट होने रख दिया था और मैं आ गई थी ऊपर। तो मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े जो थे उनको दिए, फिर बच्चों के कपड़े रेडी किए। मुझे बच्चों को सिर्फ ब्रेकफास्ट कराना था और हमने ईद की नमाज़ के लिए निकलना था। और वहाँ पे ईद का जो था वो ब्रेकफास्ट आपको नमाज के बाद वहीं पे मिलना था। तो बस हम लोग जल्दी से, मैंने बच्चों को रेडी किया और इनके अपने कपड़े भी आयरन किए, और हम निकल गए ईद की नमाज़ के लिए। और यहाँ पे ईद जो थी वो संडे को थी। ईद संडे को हो तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफ होता है और बच्चे भी घर में होते हैं। और मेरे बच्चों को जो है वो ईद और इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं, हम उनको दिल खोल के सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उनको अपने कल्चर और ट्रेडिशंस का पता हो। तो यहाँ पे मस्जिद में जो था वो बहुत ही ज़्यादा आज रश था, क्योंकि सब लोग जो थे वो ईद सेलिब्रेट करने आए हुए थे। और फीमेल का सेक्शन अलग था, मेल्स का सेक्शन अलग था, और बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को गिफ्ट पैक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग नए थे तो हमें इतना आइडिया नहीं था, और हमारे यहाँ पे अभी इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो बट उन्होंने काफ़ी अच्छा जो था वो सिस्टम रखा हुआ था। तो सब लोगों ने यहाँ पे ईद की नमाज़ अदा की, उसके बाद एक दूसरे से मिले। उसके बाद यहाँ पे सवैयाँ और डिफरेंट तरह के स्टॉल्स भी थे, और बच्चों के लिए भी डिफरेंट तरह की जो थी वो एक्टिविटीज़ थी। यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए थोड़ा-सा जो था वो ईद के जो सेलिब्रेशन रखी हुई थी, ईद की पार्टी रखी हुई थी, जहाँ पे बच्चों के लिए डिफरेंट तरह की गेम्स थी, बच्चों के लिए डिफरेंट तरह की, जैसे आप मेहंदी, स्टिकर्स लगा सकते हैं, फेस पेंटिंग थी, और डिफरेंट तरह की कलरिंग थी, डिफरेंट तरह की गेम्स थी। तो यहाँ पे आयशा ने जो था वो फेस पे जो था बटरफ्लाई बनवाई थी, और मेहंदी के डिज़ाइंस जो थे वो भी लगवाए थे, और बच्चे जो थे वो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और बच्चों के लिए डिफरेंट तरह के स्टॉल्स भी थे, जिसके अंदर कॉटन कैंडी थी, पॉपकॉर्न वगैरह था, और बच्चों ने जो था वो ईद को जो था वो बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट किया। ईद की नमाज़ पढ़ के घर आने के बाद मैंने जितना भी चिकन मैरिनेट किया हुआ था, चिकन टिक्का, उनको मैंने बॉक्सेस में पैक किया, और हम निकल गए फैमिली की तरफ। वहाँ पे बच्चे जो थे वो बहुत थक गए थे, और बच्चे जो थे वो नैप के लिए रेडी थे। और बाहर हमने जो था फैमिली ने इतना अच्छा सेटअप किया हुआ था, सारा ओपन एयर टेंट लगा के, सारा लाइव बारबेक्यू का। और वहाँ पे हम बारबेक्यू कर रहे थे, चिकन, बीफ, पोटी और एवरीथिंग, और साथ में बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ी पिछली मेमोरीज़ को रिवाइज़ किया। और सब जो थे वो बहुत ही हैप्पी थे, और आज का दिन जो था वो यहीं पे स्पेंड करने वाले थे। वेदर भी इतना अच्छा था, और घर में जो था वो काम चल रहा था थोड़ा सा बैकयार्ड का, तो इसलिए हम जल्दी वापस आ गए। और घर आके जो था मैंने देखा कि मेरा DHL का पार्सल, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, वो भी आ गया था गेट पे, और ग्रोसरी भी आ गई थी। तो सारी ग्रोसरी पिक करने के बाद मैं अपना पार्सल लेके ऊपर आ गई थी, क्योंकि वो पार्सल जो था वो स्टक हो गया था दुबई में। और इसके अंदर क्योंकि 6.5 kg का पार्सल था, तो जो दुबई में स्टक हो गया था, तो ईद वाले दिन ये पहुंचा है यहाँ पे। मैं ईद से पहले का वेट कर रही थी, बट ये 2 दिन वहाँ रहा, तो उसकी वजह से ये आ नहीं सका। तो मैंने सारे डब्बे से जो थे वो सारे कपड़े पहले निकाल के चेक किए कि कोई पीस कम तो नहीं है या कोई चीज़ रह तो नहीं गई। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो थी वो पूरी थी। और फिर ये जो क्लोज़ेट है ना, ये मैंने बच्चों के देसी क्लोज़ेट रखा हुआ है, कि जितने भी पाकिस्तान से आउटफिट वगैरह आते हैं वो मैं यहीं पे हैंग करती हूँ दोनों बच्चों के। तो अम्मी ने जो थे वो 3 सूट भेजे थे, और मेरी बहन ने 1 भेजा था, भाभी ने भेजा था। तो ये आर्यन के कुर्ते जो न्यू वाले थे वो मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए थे। मेरी कोशिश होती है कि जब भी नए कपड़े आते हैं मैं उनको एक दफ़ा वॉश करूँ, बट अभी क्योंकि दिखाना था तो मैंने इनको एज़ इट इज़ ही हैंग कर दिया। और आयज़ा का ये एक गरारा शरारा था, और थोड़े से फेस्टिव कलेक्शंस में मंगवा लेती हूँ, डिफरेंट तरह की जो भी मुझे अच्छा लगता है, तो फिर एक साथ ही आ जाता है। और ये मिनी माइनर्स की फ़्रॉक थी, ये मेरी भाभी की तरफ से गिफ्ट था। और ये पीछे जो रेड ड्रेस है ये मेरी सिस्टर ने भेजा था। तो बच्चों की ना इस तरह से इतनी ज़्यादा ईदी जो है वो इकट्ठी हो जाती है।
मैंने बहुत जो थे वो कपड़े देखे, बट इस दफ़ा मुझे कोई कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे और टाइम बहुत मांग रहे थे, तो एक दो जोड़े जो थे वो मैंने मंगवाए, बट वो आ नहीं सके। तो फिर मेरी अम्मी ने अर्जेंट बेसिस पे जो था वो मुझे स्टिच करवा के सूट भेजे। तो और ये मैं अभी यहाँ पे हर फ्राइडे को जब भी मस्जिद जाती हूँ तो मैं पहन सकती हूँ। तो ये ब्रीज़े का ड्रेस था, ये मेरी भाभी की तरफ से था, उन्होंने भी स्टिच करवा के भेजा। बट इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसके समर के जो स्विस लोन होती है ना, उसके नीचे आपको इनर पहनना पड़ता है, और इनर मेरी अम्मी भेजना भूल गई थी। तो आई डोंट नो कि मैं कब इसको यूज़ करूँगी। बट दूसरा वाला ड्रेस जो है वो मैं शायद फ्राइडे वाले दिन पहन के मस्जिद जाऊँ, तो मैं आप बारी आ जाती है गिफ्ट पैक करने की, क्योंकि ईदी इतनी लेट आई थी। तो मैंने अपने जेठ के बच्चों के लिए भी ईदी जो थे वो ईद बैग्स बनाने थे, जो कि ऑलरेडी नहीं बनाए। तो ईद वाले दिन ही मैंने उनकी ईदी जो थी वो पैक कर दी। ये उनके ड्रेसेस जो थे वो मैंने मिनी माइनर से मंगवाए थे, उनका समर कलेक्शन था, तो दोनों बच्चियों के लिए मैंने ये मंगवाए थे। और जे डॉट से मैंने ये ड्रेस मंगवाया था उनके बेटे के लिए, और इसके साथ मैंने उनकी डिफरेंट ज्वेलरी जो थी वो शॉपिंग की हुई थी। इसका स्टफ़ इतना अच्छा था, मिनी माइनर्स के कपड़ों की क्वालिटी और उनका डिज़ाइन मुझे बहुत ही पसंद है। और सब बच्चों की ईदी जो थी वो मैंने इन्वेलप में डाल दी थी। और मेरे बच्चों की जितनी भी ईदी मिली थी उसको मुझे कैप्चर करने का टाइम नहीं मिला, बट बैंगल्स और उनकी जो हेयर एसेसरीज़ थी वो मैंने एक बॉक्स में डाल दी थी, ईदी इन्वेलप में डाल दी थी। और ड्रेस के साथ उनकी हर साल मेरी कोशिश होती है छोटी ईद पे बड़ी ईद पे हम लोग जो है वो गिफ्ट एक्सचेंज ज़रूर करें। तो ये मैं उनके लिए गिफ्ट पैक्स जो थे वो ईद वाले दिन ही रेडी कर रही थी, और मेरे हस्बैंड जो थे वो हम जाके उनको दे आएंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि बच्चे जब मिले थे तभी मैंने उनके बैग्स रेडी नहीं किए थे। और ये दूसरी बेटी के लिए है, उसके लिए भी सेम जो है वो ड्रेस है, ईद कार्ड और ईदी है, और इसमें सारी जो उसकी हेयर एसेसरीज़ हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो हमारे यहाँ पे ना ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सब जो हैं वो एक दूसरे को ईदी देते हैं। तो आपकी क्या है कि बचपन की मेमोरीज़ जो हैं वो रिवाइज़ होती रहती हैं। यहीं पे मैं अपने व्लॉग को जो है वो एंड करूँगी। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा है, आपकी ईद कैसी गुजरी है, और आपने ईद में कितनी कितनी ईदी इकट्ठी की है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।